प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपना क्लास नंबर 3 और जिसमें हम करने वाले हैं व्यंजन। ये हमारा क्लास नंबर 3 होगा और इसके अंतर्गत हम व्यंजन को पढ़ेंगे। अभी तक हमने वर्णमाला को देखा है और एक क्लास के अंतर्गत हमने बहुत सारी डेफिनेशंस देखी हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज का क्लास 3 होगा और YouTube पर ये क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं। जैसे आपको साहित्य की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साहित्य की हमने 9 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और जो आपको अपने हाथों से अपने नोट्स बनाने को मिलेंगे, जहाँ पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात की जाती है एग्जाम ओरिएंटेड। यहाँ पर भी आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताई जाएंगी। हमने टारगेट लेकर चले हैं हम TGT और PGT का, ठीक है। TGT और PGT आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं 2026 की, इनको ध्यान में रखते हुए हमने क्लासेस स्टार्ट किए हैं। ग्रामर की क्लास वनडे एग्जाम में भी काम करेगी। आपका अगर कोई वनडे एग्जाम है तो वहाँ पर भी आपको यहाँ से देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्यंजन, सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्यंजन क्या होते हैं। चलिएगा, लिखना भी शुरू कीजिएगा साथ के साथ। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। एक और तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन कौन से वर्ण हैं? वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण जो है वो स्वरों की सहायता से होता है। देखिए, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अध्वनि छिपी होती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में जो अ है, अध्वनि छिपी हुई होती है। नेक्स्ट, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अ के बिना, अध्वनि के बिना, ठीक है। जो अध्वनि है, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। और व्यंजन की कितनी श्रेणियां हैं ये भी यहाँ पर देखिएगा। व्यंजन की 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं जो कि संख्या में 25 होते हैं। सेकंड नंबर पर अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो कि संख्या में 4 होते हैं। थर्ड नंबर पर ऊष्म व्यंजन होते हैं जो कि संख्या में 4 होते हैं। और कुल कितने व्यंजन होते हैं? कुल व्यंजन 33 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले जानेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कैसे व्यंजन होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख, दांत, जिह्वा और होठ के स्थानों को स्पर्श करके बोले जाते हैं, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण हम मुंह के द्वारा, दांतों के और जिह्वा तथा होठ के स्पर्श से बोलते हैं, जिनका उच्चारण करते वक्त इनका स्पर्श किया जाता है, मुंह, दांत, जिह्वा और होठ का, तो ऐसे व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये जो स्पर्श व्यंजन है इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है अभी देखिएगा। जैसे स्पर्श व्यंजन है कौन कौन से? क वर्ग, क वर्ग आ गया ना, वर्ग जो ये यहाँ पर लिखा है, इसी कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और क वर्ग के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत आते हैं प, फ, ब, भ, म। ये आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। ये कितने होते हैं संख्या में? ये संख्या में 25 होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। और वर्ग के अंतर्गत है, यानी कि 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसी कारण से इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। आगे चले, अल्प प्राण और महाप्राण। आज का जो एक टॉपिक है हमारा, व्यंजन हमने पढ़ा। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण को, ठीक है। अल्प, एक चीज आप यहाँ पर और देखिएगा, जो अभी ऊपर चलते हैं इसमें, यहाँ आपने ये तो देख ही लिया। अंतस्थ व्यंजन में अगर बात करें कौन कौन से होते हैं, ये 4, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। य, र, ल और व। ये भी यहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे तो मैं नोट कराऊंगी ही, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर नोट करके चलिएगा। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं, एक तो होता है तालव्य श, एक तो होता है आपका तालव्य श, ठीक है। एक होता है आपका दंत स, और एक होता है मूर्धन्य श, और एक होता है आपका ह। ये आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत और ये आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। तो इनको भी यहीं पर नोट कर लीजिएगा। ये भी संख्या में 4 होते हैं और ये भी संख्या में 4 होते हैं। इन्हीं को मिलाकर कुल होते हैं 33 व्यंजन। अब चलिएगा अल्प प्राण और महाप्राण पर। सबसे पहले अल्प प्राण को नोट डाउन कीजिएगा।
यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से 1 नंबर या फिर आपका 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, 1 से 2 नंबर के। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, स्पर्श व्यंजन आपने देख लिया कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, कौन कौन सा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस य, र, ल, व क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, ये मैं एक बार साइड में लिखना चाह रही थी लेकिन फिर मैंने सबको ऊपर नीचे ही कर दिया, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि ये वाली सीरीज आपकी, ये वाली सीरीज आपकी और ये वाली सीरीज, ये अल्प प्राण होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये होती हैं ये वाली, ये होती हैं अल्प प्राण। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे मैंने किया ही है आपका नोट डाउन, य, र, ल, व ये अल्प प्राण होते हैं। अब उस व्यंजन में आपका श, श और ह, यानी कि तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ये क्या होते हैं, आपके महाप्राण होते हैं। और जो बचा है हमारा दूसरा तथा चौथा, ये भी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण भी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। आगे चलिएगा, महाप्राण के विषय में भी देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन, दूसरा चौथा वर्ण प्लस क्या, ऊष्म व्यंजन श, स, ह आपका क्या होता है, महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण कहलाते हैं, क्या इसका ऊपर ही रह गया, कहलाते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन श, स, ह क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। आप इसको एक तरीके से और एक ट्रिक से और याद कर सकते हैं। जो अल्प प्राण है इसके लिए हमने 135 प्लस य, र, ल और व, ये अल्प प्राण कौन से होते हैं, 135 प्लस य, र, ल, व। 135 का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक वर्ण का पहला, 3 का मतलब तीसरा और 5 का मतलब पांचवा वर्ण, इस तरीके से प्लस य, र, ल, व आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया। इसी तरीके से जो महाप्राण होते हैं, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का, इसको आप करेंगे याद 2, 4 और 2, 4 प्लस ऊष्म व्यंजन, या फिर आप 2, 4 प्लस दंत स, तालव्य स हो गया आपका, दंत स और मूर्धा स और ह, इस तरीके से याद कर लेंगे। 2, 4 दंत स, तालव्य स, दंत स, मूर्धा स और ह, ये क्या है, महाप्राण है। एक पॉइंट और याद कीजिएगा, अपभ्रंश में स्वर कितने होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 8 होते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो क्लास कैसा लगा आज का, इतना ही क्लास रखेंगे। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले क्लास में हम आपके लिए घोष और अघोष लेकर आएंगे। क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।